Wow, Karnataka is truly beautiful. Today is 23rd of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, ये जो हमारा सेशन होता है न्यूज़पेपर का, दिस इज डेली ब्रीफ. वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट से इन द रेंज ऑफ 45 to 60 मिनट्स. बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना चाहिए और एक सफिशिएंट जो डेली बेसिस पे न्यूज़ एंड अदर आइटम्स है उसको सफिशिएंटली कवर करना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज कि वी ऑलवेज ट्राई टू स्टे विद इन द सिलेबस. वी आर हियर फॉर एग्जाम पर्पज लर्निंग एंड एजुकेशन ओनली स्ट्रिक्टली. So this is only for this exam syllabus purpose only. प्रो गवर्नमेंट और प्रो पॉलिटिकल होने में डिफरेंस होता है. आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो इसका मतलब है आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे बिलीव रखते हैं कि कैसे हमारा ऑनरेबल कोर्ट्स वर्क कर रही है, कैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं. सो प्रो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यू हैव अ फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. You faith in the government structure of India. That is why you are trying to become a part of it. Okay. Then next is range and depth. Range and depth होना भी जरूरी है. See, in 45-60 minutes में we are covering around 40-45 topics. This is a very big thing. The idea is हमें एक वाइड रेंज भी कवर करनी है एंड सफिशिएंट डेप्थ में भी करनी है. सेकेंड, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये स्पून फीडिंग के नहीं होते हैं. सो दैट इज वाई वी डू नॉट ट्राई. आपको टास्क मिल गया, यू गॉट द डायरेक्शन, नाउ इट इज अप टू यू. आप उस पर एग्जीक्यूट करो, वर्क करो, होमवर्क करो. क्वालिटी कम्स ओवर क्वांटिटी. सो वी ऑलवेज ट्राइड कि जो अपने वीडियोस हैं उसमें क्वालिटी वीडियोस रहे. जो स्टूडेंट्स जिनके साथ अपन कनेक्ट भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो क्वालिटी स्टूडेंट्स. सो क्वालिटी ऑलवेज कम्स बिफोर क्वांटिटी. ओके. अब जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ये बहुत अच्छे टॉपिक्स मैं आपको डेली बेसिस पे दे रहा हूँ. इस पे आप व्यू पॉइंट्स बनाइए. ये सीधा सीधा आपको मेंस में भी पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी ये सवाल आएंगे. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे पहले आईपीएल हुआ था. अक्सर ये डिबेट हो रहा है कि टू मच मनी इज रूइनिंग स्पोर्ट. अब आप इसके ऊपर डिबेट करिए, आप प्रोज और कॉन्स बताइए. फॉर एग्जांपल, मनी इज रिक्वायर्ड. आईपीएल को हम कितना भी क्रिटिसिज्म करें, बट आईपीएल ने कितने सारे अच्छे प्लेयर्स हमको बना के दिए. आईपीएल से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है. सिमिलरली फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो ऐसा नहीं है कि मनी इज रूइनिंग द स्पोर्ट, बट एट द सेम टाइम देयर आर डिफिकल्टीज एज वेल. नेशनल टीम वर्सेस प्राइवेट लीग का जो परफॉर्मेंस होता है प्लेयर का, उसमें डिफरेंसेस आ रहा है. एट द सेम टाइम जो स्पोर्ट का जो नेचर है वो एट टाइम्स डिफीट होता नजर आ रहा है. देयर आर सो मेनी मैल प्रैक्टिसेस भी होती है. सो ट्राई टू प्रिपेयर अ व्यू पॉइंट. Too much money is ruining sport. So this is the topic for today, brainstorming topic for today. We have to be civilized, respectful within the syllabus. इसमें GS 1, 2, 3, 4 ethics सब डालिए और आप किसी भी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं. So this is the topic for today, brainstorming. अब जैसे ये अपने सारे इनिशिएटिव्स हैं, कोर्ट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैब, सीसेट, सोशल मीडिया, मेंस क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैप एंड आंसर राइटिंग, ये सब के सब रिक्वायर्ड है. दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो इन सब का रेलेवेंस है और इनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए. सी, एक वर्ड होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट एंड गुड इन गुड आउट. हम जैसा कंटेंट देखते हैं ना और जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत इम्पैक्ट करता है. आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत डिसिप्लिन्ड है, सिंसियर है, बट एट द सेम टाइम ये भी ट्राई करिए कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कंड्यूसिव है, वो हेल्पफुल है, आपका सपोर्ट सिस्टम आपके पास है. राइट पीपल, राइट एनवायरनमेंट एंड राइट कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है. ये हमको एक्टिवेट करता है, ब्रेन एक्टिवेट करता है फुल पोटेंशियल के लिए. Stay positive and happy. Work hard and don't give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy people, warm people and genuine people. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. Study full throttle. Then this is Prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. You can join this course. Visit this website to join this course. इसमें अब अपडेट्स ये हो रहा है, क्लासेस अब हम एवरीडे बेसिस में करते हैं बिकॉज सिलेबस अब काफ़ी कवर करना है. एवरीडे बेसिस में क्लासेस करते हैं और क्लास टाइमिंग अब हम 2 आवर्स कर देते हैं, 8 to 10 PM. ओके.
आपने इतना फेथ दिखाया है, 28 ऑफ May 2023 का एग्जाम क्वालिफाई होगा, दिस इज ऑन बी। ओके, सी दिस इज टेलीग्राम क्विज। टेलीग्राम क्विज में ये 5 MCQs है, डेली बेसिस में हम कर रहे हैं। सॉल्व दीज 5 MCQs, ये आपको डेली बेसिस पे करो, बहुत फायदा होगा। कैलिको ड्यूरिंग प्री इंपीरियल पीरियड कहा जाता था कॉटन को। द तनाख इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जुडाइज्म। Who said that man by nature is a political animal? The answer is Aristotle. चाइना, ये जो टाओ फिलॉसफी है ये चाइना की है। जॉन लॉक ने कहा है वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल नॉट बी लिबर्टी। अब आज के सवाल है, जेंड अवेस्टा इज द सैक्रेड बुक ऑफ विच सेक्ट और विच रिलीजन? Who has given the statement man is born free but he is always in chain? Man is born free but he is always in chain. Synagogue is the place of worship of which sect? Who were the Axis power in World War II? World War II में Axis power कौन थे? The immediate cause for the outbreak of the World War was what? एक ट्रिगर था, इसमें एक ट्रिगर था, वो ट्रिगर क्या था? स्पार्क क्या था? Independence movement of Vietnam was headed by whom? देन आज की वोकैबुलरी है प्रीपोंडरेंट, इसका मतलब होता है प्रबल, प्रीडोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इंपॉर्टेंस। कॉनाइविंग का मतलब है वहां पे सांठगांठ हो गई है, इलीगल और हार्मफुल वे में कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सबजुगेट करना मतलब अधीन करना, ब्रिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल स्पेशली बाय कॉन्क्वेस्ट। लैविश है मतलब बहुत शान शौकत से हुआ है वो। हेडे मतलब उमंग का समय है, द पीरियड ऑफ अ पर्सन्स थिंग्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी और विगर, ये पिनैकल है। तो अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये हेडेज है, इसको फुल यूटिलाइज करो। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं, हेडे, lavishly, subjugate, conniving and preponderant. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency रखो, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है या आपकी रीजनल लैंग्वेज है, यही चीज आपका मेंस क्वालिफाई कराएगी। देन ये सीसेट है, सीसेट भी एवरीडे बेसिस पे ये सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको आप देख के डेली सॉल्व करो इन सवालों को। जैसे यहाँ पे हमें बताना था, जस्ट इसको स्टडी करके बताना था, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। तो सी इसको देखो, यहाँ पे जैसे 5 के बाद 1 आ गया, ऐसे पेयर बनाते जाओ, पेयर ऐसे उसको लिखते जाओ, विजुअलाइज करो, अब से गलतियां नहीं होगी। ये जो सवाल होते हैं ना, इसमें भी इसको विजुअलाइज करना पड़ता है, जो जो यहाँ लिखा है उसको विजुअलाइज करो। ए इज द 16 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ लेफ्ट हैंड से 16वां स्थान है ए का, पहला लाइन हो गया। वी 18वें स्थान पे है फ्रॉम राइट हैंड। अब हमें ये नहीं पता ये टोटल लाइन कितनी बड़ी है, 18वां यहाँ तक भी आ सकता है फ्रॉम राइट हैंड, यहाँ भी खत्म हो सकता है, तो इसको भी स्टे पे लगाते हैं। जी इज 11 फ्रॉम ए टूवर्ड्स द राइट, तो ए से 11 प्लेस और इधर घूमो तो जी आएगा टूवर्ड्स द राइट। एंड थर्ड फ्रॉम वी, वी से तीसरा है सेम डायरेक्शन में, मतलब वी से 3 पहले होगा, तभी वी के तीसरा नंबर फिर जी का आया, तो हमारे पास ए वी जी तीनों पता चल गए। अब ये जो जी है वो टूवर्ड्स राइट है ए के, तो मतलब यहां से, जैसे यहां से 18th पोजीशन किसका था, वी का था, तो वी जी इज 11th, देन यहां से थर्ड, मतलब वी भी ए के राइट में ही होगा, राइट में ही होगा। तो ये ऊपर हमने एक लाइन से लिख दिया कि दिस इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, 18th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हमारा ये क्लियर हो गया। जस्ट अब बता दो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो टोटल कर लो, ये कितने टोटल हो रहे हैं इनको टोटल कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। टोटल में याद रखना कि कुछ चीजें, कुछ नंबर डबल काउंट हो जाते हैं, तो उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देना। ओके, सो ये तो हो गए हमारा सी सेट। अब आज के सवाल है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। थिंक नंबर्स ऐसे कौन से होंगे, पैटर्न कैसा होगा, सॉल्व, वेरी गुड क्वेश्चन। देन ये सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रीड इट केयरफुली, इसको आप दिस शब्दों में विजुअलाइज करो मैथ्स में एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो ये 2 सवाल हैं आज के लिए। ये 23 नवंबर के 2 सवाल हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिम ऑफ फायर इन द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन का जोन है, इसका मैं मैप भी बताऊंगा। ये इस रिम ऑफ फायर की ज्योग्राफी और इसका अदर इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से आइलैंड्स हैं, एक मैप भी ड्रॉ करिए, इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। अभी सुनामी और अर्थक्वेक के भी आ रहे थे यहाँ पे केसेस, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रोसीजर ऑफ हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बिल से एक्ट की जर्नी को हमें बताना है।
अब इसमें टाइप्स ऑफ बिल भी बताइए, इंट्रोडक्शन भी बताइए, जैसे मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डिफरेंट डिफरेंट बिल, उनके प्रोविजंस, एक्ट कैसे बनते हैं, जब दोनों में क्लैशेस होता है लोकसभा राज्यसभा डेडलॉक तो क्या प्रोविजंस हैं, इन सारी चीज़ों को आप कंसोलिडेट कर लो। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है, आपने जो भी पढ़ा है उसको आप बैंक कर रहे हो, बैंक करना बहुत ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम में हर चीज़ बहुत फैंसी लगती है, स्पेशली जो न्यूबीज आते हैं उनको हर चीज़ बहुत ग्लिटरी एंड फैंसी लगता है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल। आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, जो पढ़ा है उसको लिख लिख के याद करो। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ये हमारा रेफरेंस मटेरियल है। सी न्यूज़पेपर पूरा पूरा ऐसा दिखाना है, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो हम उसको नहीं उस डायरेक्शन में अब जाते हैं। बट डोंट वरी, जितना भी इम्पोर्टेंट जो हमारे सिलेबस से विद इन है, मैं सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ सीईसी। अब देखो ये एक टॉपिक आया, इस टॉपिक को अगर हमें सिलेबस के विद इन ही रखना है तो हमको ये मतलब नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने क्या क्रिटिसिज्म किया, और जो सर्टेन चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के है कि हम सीईसी की पोस्ट के बारे में जानें। वी शुड नो अबाउट द पोस्ट ऑफ सीईसी। तो यहाँ पे बताया है कि जितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं इनको बहुत लंबा टेन्योर नहीं मिल रहा है, जैसे 6 इयर्स का टेन्योर, 4 इयर्स का टेन्योर। अक्सर क्या होता है, टेन्योर जब छोटा होता है तो उस छोटे वक्त में काम डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, कभी 2 महीने के लिए, कभी साल भर के लिए। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट विंडो। सो एट टाइम्स अगर आपको यहाँ पे टेन्योर मिला है तो इट शुड लाइक 2 to 3 इयर्स, 4 इयर्स का टाइम आपको चाहिए, गेस्टेशन पीरियड चाहिए सर्टेनली। तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि आर्टिकल 3 to 4 है, इसमें लिखा है रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट है सीईसी का। बट द पॉइंट इज अगर एज उसका ओवर हो जाता है तो फिर उसको ड्यूरेशन बहुत कम मिलता है टेन्योर का। तो इसमें हम क्यों नहीं सीईसी को लॉन्गर टेन्योर दिला पा रहे हैं, ये एक सवाल उठा है। अब हम आते हैं सीईसी के बारे में, तो इसके फैक्ट्स हम क्विकली गो थ्रू करते हैं। अब देखो मैं इसको क्विकली यहाँ पे रीड करूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पास ऑन करूंगा। अगर मैं एक एक चीज लिखने बैठूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल। दिस इज इंटरनेट क्लास, हम डिजिटल टूल्स को हम यूटिलाइज करें। क्विकली आई विल गो थ्रू इट, यू हैव दिस पीडीएफ विद यू, उसको आप रिवाइज करो। ये चीज रेंज भी कवर करने में हेल्प होगा और एक सर्टेन डेप्थ भी आएगा। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इट इज ऑटोनॉमस, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये यूनियन और स्टेट इलेक्शन की प्रोसेसेस को देखती है। ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950, जो नेशनल वोटर्स डे भी बनाते हैं हम 25th ऑफ जनवरी। इसका सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली में है। अब इसमें कौन से चुनाव होते हैं? तो लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इधर चुनाव होता है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव सीईसी इलेक्शन कमीशन करवाता है। पंचायत और थर्ड टियर जो होता है वो इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराता। यहाँ के लिए एक सेपरेट इलेक्शन कमिश्नर होता है थर्ड टियर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? पार्ट 15 है, 324 to 329 आर्टिकल, जिसमें सीईसी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 324 क्या है? सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो जो भी सुपरिंटेंडेंस है, जो भी देखना है इलेक्शन रिलेटेड सारी प्रक्रिया को, वो सब इलेक्शन कमीशन देखेगा। 325 में है नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन और इन टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो हमारे यहाँ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। इन सब फैक्टर्स पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 326 बोलता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो एडल्ट सफरेज मतलब हर कोई जो 18 साल से ऊपर है उसको चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है। 327 में बोलते हैं पार्लियामेंट इससे रिलेटेड प्रोविजंस बना सकती है। तो आरपीए 1950 और आरपीए 1951 आएगा। पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर भी है। और इलेक्टोरल मैटर के सर्टेन मैटर्स में जो कोर्ट्स है उनको इंटरफियर करने से भी मना किया गया। तो देखो ये क्या हुए? ये आर्टिकल्स हुए। आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त भी कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे एट टाइम्स यू में फाइंड की जो यहाँ पे लिखा है मैंने वही बता दिया है, इससे ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है।
ये जो पॉलिटी की लैंग्वेज है, ये जो पॉलिटी के पॉइंट्स लिखे, इन्हें एज इट इज विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही हमें समझना चाहिए। सो ये हो गया आपके आर्टिकल्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई क्या होता है? तो ओरिजिनली 1 ईसी था, फिर जब जो वोटिंग का एज 21 to 18 हुआ तो हमने इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। तो अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 ईसी होते हैं, 2 ईसी और एक सीईसी होता है। ओके, सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमिश्नर होता है और फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स उनकी हेल्प के लिए होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं सीईसी का और ईसी का भी। फिक्स्ड टेन्योर होता है 6 साल का। तो अभी जो सवाल आया न्यूज़ में कि 6 साल का टेन्योर है बट उनका एज हो जाता है तो वो रिटायरमेंट हो जाता है, तो टेक्निकली 6 साल का टेन्योर उन्हें नहीं मिलता, उनको 1-2 साल का ही टेन्योर मिल पा रहा है। विच एवर इज अर्लियर लिखा है। जो स्टेटस है, सैलरी पर्क्स है, ये सिमिलर टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। अब आप बताओ ये जो सैलरी है ये चार्ज्ड ऑन द सीएफआई है या फिर मेड ऑन द सीएफआई है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप बताइए। जो रिमूवल है इनका, तो रिजाइन कर सकते हैं या फिर उनको हटाया भी जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, और हटाने का तरीका भी सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज की तरह होगा। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल क्या होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट जज, सीसी, कैग हुआ, इन सबको मोशन ऑफ पार्लियामेंट से हम निकालते हैं अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है। अब जो रिमूवल है इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय द 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो मतलब टोटल स्ट्रेंथ हाउस की है 550, इसके आधे से ज्यादा, और जितने प्रेजेंट है उसमें से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ने यस बोला है तभी रिमूवल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यूजुअली प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए हम इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। अब क्वालिफिकेशन नहीं है कि सीईसी किसको बनाना है, कोई एक फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे जजेस के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स्ड होता है, टर्म फिक्स नहीं है, मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं उनके, और इसके बाद उनके फ्यूचर अपॉइंटमेंट पे इलेक्शन कमिश्नर सीईसी के फ्यूचर अपॉइंटमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कूल ऑफ पीरियड भी नहीं है। तो सीईसी हटने के बाद वो कोई दूसरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस। पावर्स क्या होते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरिया, डीलिमिटेशन कमीशन करते हैं, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देते हैं और इलेक्शन सिंबल भी देते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र का केस आया था। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखें तो ये टेरिटोरियल एरिया करते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक राज्य है या फिर अगर लोकसभा चुनाव है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, क्षेत्र वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है दिस डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया। एक डीलिमिटेशन कमीशन भी होता है। इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाते हैं। एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल आपका नेचर होता है वर्क करने का। क्वाजी जुडिशियल इसलिए बिकॉज कई बार इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं, सीसी ईसी इलेक्शन कमीशन उसको हैंडल करता है। कई बार आप देखो वोटर्स डे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए इनिशिएटिव्स आते हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन जानने की कोशिश करती है जब सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आता है, डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट। सो द आइडिया इज दिस टेल्स अबाउट ईसी, दिस टेल्स अबाउट ईसी। तो यहाँ ये बताया है कि टेन्योर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो रिफॉर्म्स हैं वो क्विकली इम्प्लीमेंट कर पाए। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट सेट टू ओपन अप अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ बहुत सारी बातें लिखी है, ये ट्रेड पैक्ट होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्लोजर टाइज होंगे, ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल रिजर्व्स हैं, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा मार्केट भी है इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज भी है जैसे कि क्वाड हो गया। ओके, तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये है एरिट्टापट्टी, मीनाक्षिपु राम विलेज है मदुरई में। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है राज्य का पहला है, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। अब एरिट्टापट्टी क्या है? ये एक इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे बर्ड्स हैं, रैप्टर है जैसे ये फाल्कन हुआ, शाहीन फाल्कन, ईगल। देन यहाँ इंडियन पैंगोलिन भी मिलता है, स्लेंडर लॉरिस भी है, पाइथन्स भी है, 7 हिलॉक्स का ये एक चेन है, यहाँ वाटरशेड भी है, नेचुरल स्प्रिंग एंड दिस चेक डैम भी है। सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है, एरिट्टापट्टी। देन परसिस्टिंग इश्यूज, यहाँ बताया है फर्दर टाइटनिंग जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है। जो डेटा प्रोटेक्शन हम
इंश्योर कराना चाह रहे हैं वाया दिस बिल। अब दिस इज अ ड्राफ्ट बिल, सो लेट अस वेट फॉर सम टाइम। इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हमारा बेसिक जो हमें पता है कि डेटा प्राइवेसी है। डेटा प्राइवेसी क्या? प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, आंसर। तो डेटा प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। लेट अस वेट, इसको जब अच्छे से ये सिस्टमैटिकली हो जाएगा, पूरा इसमें क्लैरिटी आ जाएगा, देन हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। इससे रिपीटिशन से हम बच जाते हैं। ओके, परसिस्टिंग इश्यूज। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको डिटेल में डिस्कस करना है। इससे हमारा एथिक्स आता है, इससे जनरल स्टडीज पेपर 1 आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी टू सेव, लाइफ सेव करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी मस्ट परकोलेट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो सोच है, नज़रिया है, वो यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत थी। जैसे एक टाइम था जब पे सुसाइड अगर कोई अटेम्प्ट करता था तो उसके अगेंस्ट उसको क्रिमिनल एक्शन मान लिया जाता था। ये चीज़ अब ड्रॉप हो गया, ये चीज़ अब ड्रॉप हो गया है। बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम उस पर्सन को क्रिमिनल डिक्लेयर करें। दिस इज़ द टाइम हम उस पर्सन को सपोर्ट दें, केयर दें। The best first step towards addressing a malaise is to recognize that it exists. सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। Recognize that it exists. Ministry of Health and Family Welfare recently published National Suicide Prevention Strategy fits right there. It has been a long time coming, काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत थी, but the strategy finally in the public realm में है और calls attention to the massive burden of suicides in the country. ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, इसको ऐसे ही वर्बेटिम पढ़ना ज़्यादा बेहतर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनिशिएट स्टेप्स टू अचीव अ रिडक्शन इन सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। तो वी ऑल अग्री कि ये जो नंबर्स हैं ये हाई है और इन नंबर्स को कम करने की ज़रूरत है। At the same time, it has measured the pace forward with the time-bound action plan that takes into account a grim reality of varying ground situation in India. क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है, नंबर्स जो बता रहे हैं, दिस इज नॉट दैट गुड, ग्रिम रियलिटी है और ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली कोविड-19 के बाद से जिस तरीके से लॉकडाउन लगा, इसने साइकोलॉजिकल प्रेशर्स क्रिएट किए, जिस तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, लाइफ लॉस हुआ, इन सब से ये नंबर्स बढ़े हैं। द प्रॉब्लम इज इंडीड डायर्ड एंड विदाउट टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम एंड स्टिग्मा रिडक्शन स्ट्रैटेजी, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है गैरंटवान प्रपोर्शन का, ये इमिनेंट है। वी नीड टू फोकस ऑन दिस एंड दिस जो बिग नंबर्स आ रहे हैं इसको कम करने की ज़रूरत है। सी, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग दिस एज ग्रुप में। अब ये जो एज ग्रुप होता है इसमें लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, करियर भी बनाना है, लाइफ भी आगे करना है, बहुत सारा प्रेशर है। फिर अब इस टाइप का एक हसल कल्चर आ गया है, लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करने लग गया है कि बिफोर 21 ये, बिफोर 25, अंडर 30 अचीवर्स, दिस एंड दैट। दीज ऑल आर नॉनसेंस थिंग। लाइफ कभी भी कंपार्टमेंट्स में नहीं जी जाती है। तो ये जो कल्चर आ गया है स्पेशली सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंसर्स एट्सेट्रा, ये प्रेशर, पैनिक क्रिएट करने का, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एट्सेट्रा, वी नीड टू टॉक। ये सेकेंड लीडिंग कॉज है यहाँ पे। तो द आइडिया इज, WHO का एस्टिमेट बताता है ये नंबर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक काउंसलिंग देना ज़रूरी है, टॉक करना ज़रूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है इतने नंबर्स हैं। और सी, कॉमन रीजंस क्या हैं? या तो फैमिली प्रॉब्लम, या फिर इलनेस, या फिर दिस मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, लव अफेयर्स, बैंक्रप्सी, सब्सटेंस अब्यूज या डिपेंडेंस। ये 10% ऑफ केसेस यहाँ पे अननोन भी हैं। सो द आइडिया इज, ये नंबर जो लॉसेस हो रहे हैं हम इजीली इनको सेव कर सकते हैं प्रॉपर टॉक से एंड प्रॉपर गाइडलाइन से, अप्रोच चेंज करके। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हो टू रिड्यूस द नंबर। मल्टीपल कोलैबोरेशन करें, हम कोलैबोरेशन करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्प ग्रुप्स एट्सेट्रा, कोहेसिव स्ट्रेटेजी लाए इस नंबर को कम करने का। साइकियाट्रिक उनको हेल्प करें, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, दे कैन हेल्प यू वेरी वेरी वेल। ये स्ट्रैटेजी होती है मेंटल हेल्थ को हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी हम इनकलकेट करें। अक्सर हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में अचीवर्स होते हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चे बड़े टॉपर टाइप बच्चे होते हैं, फिर जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो वो देखते हैं कि रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। सो एट टाइम्स फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ जो उनको चैलेंजेस होते हैं उनको नेविगेट करना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है। इश्यूज प्रिवेलेंट इंडिया में हैं जैसे पेस्टिसाइड, अल्कोहलिज्म है, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एक है। तो दिस अगेन वी नीड टू टॉक। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है। अब इसमें राज्य की भी जो
गवर्नमेंट है, दोनों का कोलैबोरेशन ज़रूरी होगा। नॉट ओनली राज्य, जो एवरी स्टेक होल्डर है, चाहे वो टीचर्स हुआ, पेरेंट्स हुए, फ्रेंड्स हुए, सोसाइटी हुई, एवरीबडी दे नीड टू इम्प्रूव, दे नीड टू हैव अ बेटर आउटलुक, स्ट्रैटेजी टू सेव लाइफ। सेव करना इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देन ये वर्ड ऑफ द डे एंड नो योर इंग्लिश है। दिस इज पेडेंटिक, इसका मतलब है स्कॉलिस्टिक है, अकेडमिक है, मार्क्ड बाय नैरो फोकस ऑन और डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, एस्पेशली इट्स ट्रिवियल एस्पेक्ट को भी आप बहुत डिटेल में देख रहे हो, तो दैट इज पेडेंटिक। देखो क्या होता है, हिज एसेज आर सो पेडेंटिक दैट द मेन पॉइंट्स ऑफ द इशू गेट लॉस्ट। प्रिपरेशन में भी काफ़ी सारे जो न्यूबीज होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत सारे जो ट्रिवियल मैटर्स हैं, नॉन एसेंशियल मैटर्स हैं, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है उसका, दे स्टार्ट स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन दोज टॉपिक्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, पहले कोर सब्जेक्ट पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो। इसके बाद जब आपको टाइम मिल रहा है सेकेंड लेयर में, करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स में एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो करो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये ट्रिवियल हो जाता है, फिर ट्रिवियल हो जाता है, और यू आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ योर टाइम, यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम। सी नो योर इंग्लिश भी बहुत अच्छा सेक्शन है। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अवर फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज़ प्रोनाउंस लाइक दिस जी इन गेट, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाता है जैसे हम बोलते हैं ना टारगेट, आर वगैरह नहीं है, दिस इज टारगेट। ओके, A is pronounced like A in the park and I like bid fill etc. So it is what it is. Okay, जैसे ये IDOL है। अब हिंदी में क्या होता है, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, बट इंग्लिश इज अ वेरी लाइक नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज, इट इज़ अ फनी लैंग्वेज, ओवर रेटेड है। इसमें ओ लिखा हुआ है, बट इसको पढ़ेंगे हम कैसे, आइडल पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आइडल, प्रोनाउंस आइडल करेंगे। ओके, देन अकॉर्डिंग टू मी अक्सर बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू समबडी एल्स बोलेंगे, उसका रेफरेंस लेके बोलते हैं, मी नहीं होता यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ये होता है जब हम अनदर पर्सन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, लाइक दिस। एंड आपको अपने ओपिनियन में बताना है तो इन माई ओपिनियन होगा, ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू इज नॉट यूज लाइक व्यू, और ओपिनियन में भी अकॉर्डिंग टू यूज नहीं होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, लाइक नो, इन हिज व्यू हम बोलेंगे, इन हिज ओपिनियन बोलेंगे, ऑलराइट। ऐसे ही हम पोस्टपोन बोलते हैं और साथ ही साथ प्रीपोन भी बोल देते हैं, इंडिया में बहुत चलता है, बट दिस इज नॉट राइट। देन इसके बाद सपोज समबडी सेज टुमारो आई ब्रैंग हिम होम, सिंग सैंग रिंग रैंग, दिस इज राइम्स, अनइंटेलिजिबल राइम्स। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। अब ये अच्छा न्यूज़ है, अच्छा इन द सेंस कि हम इसको डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, या फिर जैसे ट्रेन अटैक्स वगैरह, ट्रेन में जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमको प्रिपेयर्डनेस करना है रिलीफ टीम का, तो उनको सिमुलेशन ऐसा ही दे और वहाँ पे प्रैक्टिस कराए। फॉर एग्जांपल, रेलवेज टू सिमुलेट एक्सीडेंट टू टेस्ट प्रिपेयर्डनेस ऑफ रिलीफ टीम्स। तो जैसे ही अक्सर कोचेज ऐसा हो गया, तो रिलीफ टीम को इस एनवायरनमेंट पे वर्क करना सिखाएंगे ताकि क्विक रिलीफ हो पाए एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ये न्यूज़ भी बहुत अच्छा था। इंडिया एंड द यूएई होल्ड टॉक्स ऑन फूड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। अभी इंडिया और यूएई की दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही है। इंडिया एंड द यूएई गोइंग अहेड फूड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इज ITU2 अभी आया था, वेस्ट एशिया का क्वाड है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें इंडिया है, इसमें यूएई है, इसमें इजराइल है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है। जो ईस्टर्न क्वाड है उसके मेंबर्स बताइए। ये वेस्ट एशियन क्वाड्रिलेटरल है। एक दूसरा क्वाड भी है, वो क्वाड के मालाबार एक्सरसाइज मेंबर्स कौन है, आप बताइए। तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन ITU2 में आएगा। फूड सिक्योरिटी, एक डेलीगेशन आया, यहाँ पे ADQ का विजिट हुआ और सारे स्टेक होल्डर्स पे बात हुआ। ADQ एक एक्टिव इन्वेस्टर है, सोवरेन वेल्थ फंड लोकेटेड इन अबू धाबी। ये जो सऊदी हुआ, अबू धाबी हुआ, कतर हुआ, इनके पास बहुत पैसा है और इनका सोवरेन वेल्थ फंड भी बहुत ह्यूज है। अब पैसे के साथ ऐसा होता है कि उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी इन इंडियन मार्केट बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। अगर मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो डिटीरियोरेट होने लग जाता है। सो दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर सोवरेन वेल्थ फंड इन प्रॉमिसिंग मार्केट जैसा कि इंडिया में। ITU2 जो लीडर्स हैं, जुलाई में इसका समिट हुआ था। प्राइवेट कैपिटल भी यहाँ पे आएगा। अब देखो, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, डिजिटल कनेक्टिविटी, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन की एरिया रहेंगे।
तो ये अप्रिशिएबल है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा भी हमने साइन किया है यूएई के साथ। इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, 24% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। बायलैटरल ट्रेड जो है एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट चेंज, स्किल्स, फिनटेक, स्टार्टअप, यहाँ हम दिस ट्रेड को बढ़ाए। ओके, तो ये सब फॉर्डर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएई रिलेशन, ITU2 और ये सारे कीवर्ड एरिया सेपा भी। मिस्टर पुतिन अनवील्स रशियाज आर्कटिक पावर विद लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। अब जैसे रशिया है, रशिया इज कोल्ड, यहाँ पे विंटर्स, और ये ऊपर है आर्कटिक, आर्कटिक में बर्फ जमती है। अगर नेविगेशन आर्कटिक ओशन की तरह से थ्रू पॉसिबल हो गया तो इससे टाइम सेव होगा, बट पॉसिबल इसलिए नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स एटसेट्रा होते हैं। तो दैट इज वाई ये आर्कटिक पावर को न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स रशिया वहां लगा रहा है, सो दैट वो जो ग्लेशियर्स या आइसबर्ग्स आते हैं उनको तोड़ते हुए इनकी शिप आगे बढ़ पाएगी। यूरोप टू बी हिट हार्डेस्ट इन ग्लोबल स्लो डाउन, OECD ने कहा यूरोप में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है अगर ये डिप्रेशन वाली जो रेसेशन वाली चीज़ें हैं ये अगर और वर्जन होती है तो। RBI का कंसर्न है ऑन स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। तो अगेन यहाँ पे एक आर्टिकल आया है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है और जिस तरीके से इकोनॉमी में हेडविंड्स नज़र आ रही है ये अभी थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। 2023 में RBI के पास बहुत बड़े दो चैलेंजेस होंगे। इन्फ्लेशन को टेम करना है 4+-2, एट द सेम टाइम हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिवाइवल भी करना है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पेंशंस फॉर विमेन IAF ऑफिसर्स। तो यहाँ एक लैंडमार्क केस है। इगैलिटेरियन आर्मी, हमारे यहाँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट फौज में फॉर सम टाइम ऐसा था कि परमानेंट कमीशन विमेन को नहीं मिल रहा था, पोस्टिंग्स में पैरिटी नहीं थी, और फिर इवन पेंशन में भी पैरिटी नहीं थी। अभी पैरिटी की बात हो रहा है। तो पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे 32 SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पेंशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ये कितने साल के लिए होता है टेल? एक तो होता है परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, कितने साल के लिए होता है टेल? तो जो 93-98 के ये जो ऑफिसर्स आए हैं इनको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। इससे पहले एक ये जज का केस भी याद रखना है, दिस इज बबीता पुनिया केस फरवरी का। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आर्मी परमानेंट कमीशन दे विमेन ऑफिसर्स को, परमानेंट कमीशन दे यहाँ पे विमेन ऑफिसर्स को। ओके, सो दिस इज स्पोर्ट्स एंड न्यूज़पेपर। ये है रिंग ऑफ फायर, दिस इज रिंग ऑफ फायर। ये कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन है, दिस इज पैसिफिक ओशन। जावा, देन यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जापान आएगा, फिर ये दिस एल्यूशियन ट्रेंच आएगा, फिर ये नॉर्थ अमेरिका, फिर दिस इज साउथ अमेरिका, पेरू चिली ट्रेंच, देन मिडिल अमेरिका ट्रेंच, एल्यूशियन, कुरील, जापान, ryukyu फिलीपींस, जावा, सुंडा, बोगनवाइल एंड दिस टोंगा। ये जो पूरा एक रिंग दिख रहा है ना, यहाँ प्लेट एक्टिविटीज बहुत है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आता है और वोल्केनिज्म भी बहुत ज़्यादा है। अर्थक्वेक मतलब भूमि का कंपन, वोल्केनिज्म मतलब लावा बाहर यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा लावा। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है। तो दैट इज वाई इसको रिम ऑफ फायर बोलते हैं, रिम ऑफ फायर। देखिए ग्लोबल अर्थक्वेक, देखिए मैक्सिमम अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। अभी इंडोनेशिया एंड कुछ इन आइलैंड्स में भी हमने देखा मैक्सिमम अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते हैं। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिम ऑफ फायर। अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, इसको मैं फर्दर प्लेट टेक्टोनिक्स में भी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी सीरीज भी रिबूट करना है, आई एम डूइंग इट इन अ कपल ऑफ डेज। ये जो चीज़ है ये होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ जो है ना, पहले ऐसा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स तैर रहे, बाद में पता चला इट इज नॉट कॉन्टिनेंट, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं। प्लेट्स आर लाइक फ्लोटिंग स्टेनोस्फेयर के ऊपर। ये जो प्लेट्स हैं अगर इनमें कन्वर्जेंस हो रहा है तो एक प्लेट नीचे ऐसे चली जाती है, देन दूसरी जो हैवियर प्लेट है वो नीचे जाएगी, लाइटर प्लेट ऐसे ऊपर आएगी और वोल्केनिक एक्टिविटीज होगी। सिमिलरली डाइवर्जेंस भी हो सकता है और आपस में साइड पास भी हो सकता है, ऐसे 3 इंटरेक्शन हो सकते हैं प्लेट्स के। तो यूजुअली जब कन्वर्जेंस ऐसा देखने को हमें मिलता है तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोल्केनिज्म होता है। जैसे ये प्लेट अंदर गई, अर्थ का जो वार्म है वो इसको हीटअप करके पिघलाएगा और वो पिघला हुआ लावा ऐसे मैग्मा बाहर निकल के ऐसे वोल्केनो बनाएगा। तो ये इस पूरे जोन में बहुत हो रहा है, इस जोन में बहुत हो रहा है, रिम ऑफ फायर में। यहाँ पर
पैसिफिक प्लेट है, देन दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देन यहाँ पे अमेरिकन प्लेट है. सो वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत है दिस रिम ऑफ फायर में. ओके, सो ये तो हो गया आज का न्यूज़पेपर कवरेज. अब हम क्विकली आते हैं आंसर राइटिंग में. सी, आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है. यू नो द रूल्स, यू नो द डायरेक्शन, नाउ प्रैक्टिस प्रैक्टिस. आप जितना ड्राइविंग में जितनी ज़्यादा आप ड्राइव करते हो व्हीकल, उतना ही प्रोफिशिएंसी आता है. सेम इज़ द केस हियर. आप जितना आंसर लिखोगे, जितना खुद ही देखो, समझ में आता है कि ये सही है गलत है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइनमेंट आएगा. इट इज़ दैट सिंपल. ओके, तो आज हमें डिस्कस करना था 21st का. सो लेट अस गिव इट लाइक एक दिन का और टाइम लेते हैं 21st को, और इसको कल डिस्कस कर लेते हैं. अभी हम +2 कर रहे हैं, फॉर नाउ +3 साइकिल इसको फॉलो कर लेते हैं. ऑलराइट, सो ये तो हो गया न्यूज़पेपर कवरेज फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.